तो फ्रेंड्स, a very warm and a very lovely good morning to all of you. फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ कंप्रेसिव फ्लो. हम पढ़ रहे हैं कंप्रेसिव फ्लो और उसके अंदर ये सेकंड लेक्चर है और मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाला है. बड़ी मतलब कॉमन सी हम बातें इसमें स्टडी करेंगे. तो बेसिकली क्या चीज़ है, लेक्चर का जो टाइटल है इट इज प्रोपगेशन ऑफ इलास्टिक वेव्स इन अ फ्लूइड. ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखेंगे किसी फ्लूइड के अंदर, जैसे कोई एयरक्राफ्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है या एयरक्राफ्ट है, वो किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है. तो बेसिकली क्या है, वो फ्लूइड के अंदर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है. ठीक है, अब कोई फ्लूइड है हमारे पास, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. अब वो क्या है, उस फ्लूइड को, वो स्टेशनरी है फ्लूइड, बिल्कुल शांत बैठा है, तो उसके अंदर जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उस फ्लूइड को डिस्टर्ब करेगा. अब जब डिस्टर्ब करेगा तो उस फ्लूइड के अंदर वेव्स क्रिएट होंगी, इलास्टिक वेव, प्रेशर वेव क्रिएट होगा. आप सिंपल सा, पानी है बिल्कुल शांत है, आप उसमें पत्थर गिरिए, ठीक है, तो जैसे ही वो पत्थर उस फ्लूइड से टकराएगा, पानी से टकराएगा, तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी. और आप देखना, चाहे ये एक्सपेरिमेंट आप किसी बकेट में, टब में या किसी पॉन्ड में आप करके देखना, आप जैसे ही पत्थर गिरोगे तो जहां पे पत्थर टकराएगा वहां से वेव क्रिएट होगी और चारों तरफ सभी डायरेक्शंस के अंदर वो फैलेगी. ठीक है ना, तो वो क्या है, एक इलास्टिक वेव, एक प्रेशर वेव जो है वो प्रोपगेट करती है. यहां तक आपको समझ आ गया. ठीक है, तो वो जो अब हम ये तो खैर मैंने पानी वाला डेली लाइफ का एक एग्जांपल लिया है. तो अब कोई हवा है, जैसे उसके अंदर एक एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है. अब एयरक्राफ्ट भी आगे जा रहा है और जब वो मूव कर रहे हैं तो साथ के साथ फ्लूइड में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, तो वो जो इलास्टिक वेव है वो भी मूव कर रही है. ठीक है, तो दो चीजें मूव कर रही हैं कि कोई एक पॉइंट से दो चीजें निकल रही हैं. एक तो वो पार्टिकल, वो ऑब्जेक्ट निकल रहा है, ठीक है, और एक वेव, प्रेशर वेव, जो इलास्टिक वेव है वो निकल रही है. ठीक है, तो वो दोनों किस तरह से मूव करती हैं, मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल रहता है, कुछ नहीं, 9th क्लास का या कोई मतलब 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा भी ये चीज आराम से देख लेगा. ठीक है, बेसिकली सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा, कि जो एयरक्राफ्ट है या जो ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो वेव है, जो हमारी इलास्टिक वेव है, प्रेशर वेव है, वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड. यहां तक समझ आ गया. ठीक है, तो सपोज कीजिए कि दिस इज माय पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है. अब यहां पे सपोज कीजिए एयरक्राफ्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, विद अ वेलोसिटी v. ठीक है, तो हम t टाइम की बात कर रहे हैं, t टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं. तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, दैट विल बी v मल्टीप्लाइड बाय t. ठीक है, तो ये आ गया मेरा पॉइंट ए, आ गया, ये आ गया मेरा पॉइंट बी. ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर किया है एयरक्राफ्ट ने, दैट इज v इंटू टी. सबको पता है. ठीक है ना, अब जब ये एयरक्राफ्ट जब इस पॉइंट पर था, जब एयरक्राफ्ट इस पॉइंट पर था, पॉइंट ए पर, एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो फिर अब क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां से, मतलब इन t टाइम इंटरवल यहां तक पहुंच जाएगा और डिस्टेंस कवर कर लेगा v. ठीक है, इन द मीन टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, मतलब जब ऑब्जेक्ट यहां पर था तो उसने इस पूरे फ्लूइड के अंदर मतलब कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करी. जैसे वो पीछे से आ रहा है, जब वो इधर पहुंचेगा तो यहां पर फ्लूइड को डिस्टर्ब करेगा. जैसे मतलब आप कोई भी बोट अगर आप देखो, कोई शिप पानी में तैर रही है, पानी में जैसे जा रही है, ठीक है, तो जब भी जैसे अगर आप देखोगे कि कोई भी बोट जा रही है, यू विल ऑब्जर्व कि यहां से रिपल्स निकल रही होती है, जो उसका जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है ना, वहां से पानी के अंदर रिपल्स जो होती है, वेव्स जो होती है, वो पैदा हो रही होती है. तो उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो वो जो हमारी हवा है उसके अंदर वो वेव्स, रिपल्स वो क्रिएट करेगा. ठीक है, तो वो जो वेव्स है, जो प्रेशर वेव है, जो वो इलास्टिक वेव है, ठीक है, वो क्या है, वो यहां से, मतलब अभी यहां पे डिस्टरबेंस पैदा होगी, इलास्टिक वेव, प्रेशर वेव यहां पे पैदा होगी, फिर वो सारे में फैलेगी. ठीक है, लाइक दैट, वो यहां पे ऐसे बड़ी होती जाएगी. ठीक है, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज अ स्फीयर. वो सभी डायरेक्शंस में फैल रही है. ठीक है, वो सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या है, वो फैल रही है. ठीक है,
नाउ द क्वेश्चन इज कि आफ्टर टाइम इंटरवल टी टाइम के बाद जो वेव है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो यहां पे होगा, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहां पर होगा, ठीक है, पर टी टाइम के बाद वेव कहां पे होगी, वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं वेव की वेलोसिटी कितनी है, c, ठीक है, c यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर, और टाइम इंटरवल कितना है, t, टाइम इंटरवल कितना है, t, ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, मतलब सेंटर से, मैं कह रहा हूं एक, जैसे कोई, मतलब आप कोई पटाखा वगैरह आप बजाते हो, ठीक है, क्रैकर आप बजाते हो, तो वो जैसे वो ब्लास्ट होता है तो जो साउंड वेव है, जो धुआं आवाज है, वो सभी डायरेक्शंस के अंदर बराबर फैलती है, ठीक है। तो इस तरह से सभी डायरेक्शन में फैलती है, तो वो रेडियस डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, दैट विल बी c मल्टीप्लाइड बाय t। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अब कहानी क्या आती है, अब कहानी ये आती है कि जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, जो फ्लो है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बेसिकली कैसी है, क्या वो साउंड से कम है, क्या वो साउंड से ज्यादा है, या वो साउंड के बराबर है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ठीक है। जनरली मैं अपनी साइकिल के, स्कूटर के, इन सब चीजों की बात कर रहा हूं, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी से बहुत कम है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट क्लियरली, मतलब इनकी जो हमारे व्हीकल्स की जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी से बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे में क्लियरली साउंड टी टाइम, जो साउंड है, जो वेव है, वो टी टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो डायग्राम आप देखोगे वो कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा, इस प्रकार आपको मिलेगा, लाइक दैट, दिस इज ए, दिस इज बी। ये ए, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा साफ सुथरा ड्रॉ करते हैं इसको, थोड़ा समझ आना चाहिए, ठीक है। जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार ड्रॉ होगा, ठीक है। ये मैंने ए पॉइंट ड्रॉ किए, ठीक है, ये हमारा, ये ए है, दिस इज ए, ठीक है, ये मैंने रेडियस ड्रॉ किया, एंड इट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय टी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है अभी यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट बी पर है, एंड दिस डिस्टेंस, ये जो ट्रेवल किया है, दैट विल बी v, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय t, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। जब पॉइंट ए पे थे तो यहां से एक प्रेशर वेव निकली सभी डायरेक्शंस में, एक स्फीयर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आफ्टर टी टाइम वो जो वेव यहां से एमिट हुई थी, आफ्टर टी टाइम वो यहां तक पहुंच गई है, ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहीं तक पहुंच पाया है, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहीं तक पहुंच पाया, ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा, जो ये वेव का जो स्फीयर है वो अभी भी इसके अंदर है, ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। आइए एक दूसरा केस करते हैं, जब जो वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की, जो फाइटर जेट है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के बराबर है, तो ऐसे में चीजें कैसे बिहेव करेंगी, ठीक है। तो ऐसे में अब सपोज कीजिए दिस इज आवर पॉइंट ए, अब यहां पर जब हमारा ऑब्जेक्ट था तो उसने एक साउंड वेव, उसने एक प्रेशर वेव, उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी, वो जो फ्लूइड के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है वो सभी डायरेक्शंस में मूव करेगी, ठीक है, और वो एक बेसिकली एक स्फीयर की फॉर्म में वो बढ़ती चली जा रही है। आफ्टर टाइम t उसका रेडियस, ये रेडियस जो है ये कितना है, दैट इज c t, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, वेव कितनी दूर पहुंच चुकी है, c मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये केस कौन सा है, व्हेन मार्क नंबर इज 1, ये ऊपर वाला केस कौन सा था, व्हेन मार्क नंबर इट इज लेस देन 1, वो 1 से कम था। ये केस कौन सा, जब मार्क नंबर 1 के बराबर है, ठीक है, जब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी के बराबर है। अब ऐसे में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव करेगा, दैट विल बी v मल्टीप्लाइड बाय t, पर वेलोसिटी किसके बराबर है, साउंड की वेलोसिटी के, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव कर लिया, दैट इज c मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक है। तो मतलब जितनी दूर हमारी वेव पहुंची है उतनी ही दूर हमारा ऑब्जेक्ट भी पहुंच चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वेव, जो हमने ये वेव यहां से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक वेव एमिट हुई थी सभी डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है, साथ के साथ हमारा ऑब्जेक्ट भी आगे आगे चल रहा है और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ, ठीक है। तो टी टाइम के बाद हमारी जो वेव है वो भी यहीं तक पहुंची है,
और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी यहीं तक पहुंच जाए। तो कुछ डायग्राम इस प्रकार बनता है। समझ आ रहा है? ये सर्कल समझ आ रहा है ना? ठीक है, ये सर्कल क्या है? ये वेव दिखा रहा है कि वेव यहां से एमिट हुई थी, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो सर्कल है वो बता रहे हैं कि कितनी दूर तक वेव पहुंच चुकी है। ठीक है, और ए बी ये क्या बता रहे हैं? ए है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बी है टी टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो कहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब आइए करते हैं तीसरा केस। ठीक है, तीसरा केस ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तीसरा केस है सुपरसोनिक का। ठीक है, सुपरसोनिक, जहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो वेव से यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है, साउंड से भी ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, अब क्या चीज है? सपोज कीजिए मतलब ये हमारा पॉइंट ए आ गया एट टाइम t इज इक्वल टू 0। यहां से मतलब जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है, वो यहां पर पहुंचे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, उसने फ्लूइड को डिस्टर्ब किया है, एज ए रिजल्ट एक वेव क्रिएट होगी। ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल टू t मतलब t टाइम के बाद वो जो वेव है वो यहां तक पहुंच चुकी है, यहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, ये वेव ने ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? c मल्टीप्लाइड बाय t। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, t है टाइम, जिस टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गए? ठीक है, ये एक सर्कल है, बेसिकली स्फीयर है, स्फीयर सभी डायरेक्शंस के अंदर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब क्या चीज है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस बार वो साउंड से भी ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये चीज क्लियर होगी? मतलब अगर साउंड वेव यहां तक पहुंची है तो हमारा ऑब्जेक्ट इससे भी आगे निकल चुका होगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट बी है वो यहां पर होगा। ठीक है, समझ आई ये चीज? दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, यहां से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एक तो वेव डिस्टरबेंस फ्लूइड के अंदर एमिट हुई जो t टाइम के बाद यही यहां तक पहुंच पाई है, एक स्फीयर बन रहा है, स्फीयर। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो स्फीयर से भी आगे निकल गया है। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं मतलब सुपरसोनिक, साउंड से भी ज्यादा तेज। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये जो वेलोसिटी है ये साउंड से भी ज्यादा तेज है। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो मतलब अब हवाई जहाज जैसे उड़ रहा था उसने यहां पर मतलब एक धमाका की, जैसे साउंड प्रोड्यूस हुई यहां पे। ठीक है, यहां से जो आवाज प्रोड्यूस हुई यहां पे वो सारे में यहां तक फैली है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमारा फाइटर जेट है वो साउंड से भी आगे निकल चुका है। ये चीज यहां तक समझ आ रही? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पे एक काम करते हैं, इस पॉइंट बी से इस सर्कल पे कह लीजिए या बेहतर रहेगा स्फीयर पे, इस स्फीयर पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये जो आपको स्फीयर नजर आ रहा है पॉइंट बी से मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए, मैंने यहां पर इसको टच कर रहा है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो आप जब इस पॉइंट बी से इस स्फीयर पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या क्रिएट हो जाएगा? एक कोन क्रिएट हो जाएगा, कोन। ठीक है, यहां पर जब आप प्रैक्टिकली आप इस चीज को करके देखते हो आप, तो क्या बेसिकली एक कोन यहां पर क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज मैक कोन। ठीक है, इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं मैक कोन, मैक कोन। ठीक है, सुना है ना, मैक बर्गर आता है, मैक वो मैक कोन, हाँ मैक कोन भी आती है आइसक्रीम वाली। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये मैक बर्गर नहीं है, ये क्या है? दिस इज मैक कोन। ये क्या है? मैक कोन। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, यहां इस पॉइंट पे जो वेव एमिट हुई थी उसने स्फीयर बनाया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस स्फीयर से बहुत आगे निकल चुका है, टी टाइम बाद वो जहां पर है, ठीक है, और टी टाइम बाद जो ये स्फीयर बन रहा था हमने उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी इस स्फीयर के ऊपर, हमारे पास एक कोन क्रिएट हो जाएगा, एक कोन। ठीक है, मतलब ये जो कोन है, ये कोन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, व्हाट इज नोन एज मैक कोन। समझ आ गया? ठीक है, इसका जो ये सेमी कोन एंगल होता है, ये जो सेमी कोन एंगल अल्फा है, अल्फा, दिस इज व्हाट इज नोन एज मैक एंगल। इसे क्या बुलाते हैं हम? मैक एंगल। ठीक है, एंगल। ओके, क्या आप इस मैक एंगल की मतलब वैल्यू निकाल सकते हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक एंगल? ये मैक एंगल अल्फा, ये मैक एंगल अल्फा कितना है? क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं? इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ जरूरत से ज्यादा आसान है। ये राजे, ये आपने क्या ड्रॉ किया है? या आपने इस स्फीयर पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, मतलब हमें सर्कल नजर आ रहा है, सर्कल के टेंजेंट है। दिस इज माय रेडियस, ये मेरा रेडियस है।
दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। दिस इज माई रेडियस, दिस इज टेंजेंट, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये रेडियस कितना है? दैट सी टी, लिखा हुआ है दैट सी टी, ठीक है। और ये 90 डिग्री के सामने वाला, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये कितना है? दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो ये आ गया, एंड दिस इज एंगल अल्फा। तो कैसे निकलेगा? साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है? एंगल के सामने वाली डायमेंशन यानी हाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? साइन अल्फा इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली डायमेंशन, ये कितना है? सी टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली डायमेंशन हाइपोटेनियस, सो इट इज वी टी, वी टी। तो ये आ गया सी बाय वी, तो ये क्या आ गया? 1 बाय मैक नंबर। समझ आ गया? मतलब इसमें कुछ है नहीं, मतलब कोई मतलब बच्चा 8वीं 9वीं का बड़े आराम से ये सारा कुछ समझ सकता है, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? बेसिकली क्या चीज थी? बस यहाँ पे पॉइंट ए था, यहां से साउंड वेव एमिट हुई, वो यहां तक पहुंची, एक सर्कल बनाया उसने, स्फीयर बनाया, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट था वो ज्यादा तेज था साउंड से, तो वो आगे निकल गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है? वीटी, और जो वेव का जो ये स्फीयर है इसका रेडियस कितना है? सीटी, ठीक है। हमने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी इस स्फीयर पे, हमारे पास एक कोनिकल शेप तैयार हो गई, इसे हम बुलाते हैं मैक कोन, मैक कोन, ठीक है। बेसिकली क्या चीज है? मतलब जैसे हवाई जहाज ऊपर से जाता है तो आपको आवाज आती है, ठीक है ना? तो वो जो आवाज है बेसिकली, जैसे वो यहां से निकल रहा है, यहां पे जब वो था तो उसके इंजन में से शोर हो रहा होगा, ठीक है, आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो वो आवाज आपको मतलब जब ऊपर से जहाज निकल जाता है उसके थोड़े टाइम बाद सुनाई देती है। अब सपोज कीजिए आप यहां नीचे इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, आपको ऊपर हवाई जहाज तो नजर आएगा कि आपके सर के बिल्कुल ऊपर हवाई जहाज है, पर आपको आवाज नहीं आएगी, ठीक है। आपके सर के बिल्कुल आप यहां खड़े हो, आपके सर के बिल्कुल हवाई जहाज, ऊपर हवाई जहाज है, पर आपको वो हवाई जहाज नजर आ रहा है, पर आपको आवाज नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आवाज जो सुनाई देगी वो हमें सिर्फ इस मैक कोन के अंदर सुनाई दे रही है। एक्चुअली रीजन क्या है? हवाई जहाज जो है वो आवाज से ज्यादा तेज उड़ रहा है, ठीक है, तो वो यहां से मतलब निकल जाएगा, ठीक है, और आवाज को हम तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। वो बचपन में क्वेश्चन नहीं आता था कि जब बिजली कड़कती है तो बिजली पहले चमकती है और साउंड बहुत देर बाद सुनाई देती है, हम कहते थे क्योंकि लाइट तेज है और साउंड धीरे चलती है, ठीक है। यहां पे कुछ कुछ वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अब ये एयरक्राफ्ट है, ये ऊपर देखा, वो निकल के जा चुका है, ठीक है, पर उसकी आवाज हमें कुछ सेकंड बाद सुनाई देगी, क्योंकि उस आवाज को यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा। समझ आ रहे हैं? यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये फंडा है, ठीक है। तो बेसिकली जब आपको आवाज आएगी ना, ठीक है, तो जब आपको आवाज आएगी तब हवाई जहाज ना पता है यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। थोड़ा सोचना इस चीज को, आपको आवाज कब सुनाई देगी? आपको आवाज तब सुनाई देगी जब ये हवाई जहाज यहां की बजाय यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर यही वाला मैक कोन अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊं, ठीक है, तो इस तरह का एक कोन बनेगा। तो वो जो कोन है ना, कोन, आप उस कोन के अंदर आ रहे होंगे, ठीक है, तभी आपको आवाज आएगी। अगर आप उस कोन के बाहर खड़े हो ना तो आपको आवाज नहीं आएगी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड जोन ऑफ साइलेंस, शांति, ठीक है। उस कोन के अंदर है जोन ऑफ एक्शन, ठीक है। आपको पता चलता है कि चीजें क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। इस कोन के बाहर, जैसे अगर आप कोन के बाहर खड़े हो, ठीक है, यहां पे पर्सन खड़ा है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है, ऊपर इसके जहाज है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर से जहाज उड़ रहा है, ठीक है ना। जब ये जो कोन है, जब ये कोन है, ये मतलब जैसे हवाई जहाज आगे जा रहा है, कोन भी आगे आगे जाता रहेगा, ठीक है ना, उसका साइज बड़ा होता जाएगा, ये कह लो, या कोन भी आगे आगे जाता रहेगा। तो जब ये पर्सन इस कोन के अंदर आ जाएगा, मतलब अगर पर्सन यहां पे खड़ा होगा तो उसे चीजें बिल्कुल क्लियर सुनाई देंगी। समझ आ रही चीज? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये हवाई जहाज कितनी आगे निकल जाएगा, तब हमें सुनाई देगा कि हवाई जहाज है यहां पे। इट्स रियली वेरी सिंपल, ठीक है। मतलब दिस एंगल इज अल्फा, आपको प्लेन की हाइट दे रखी होगी, आप ये डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो जब हवाई जहाज यहां पहुंच जाएगा तब हमें सुनाई देगा। ज्यादा ही है तो वो आपसे पूछेगा कितनी देर बाद सुनाई देगा। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, इसको हवाई जहाज की वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, टाइम पता लग जाएगा कि हवाई जहाज को यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। समझ आया? तो क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा।
समझ आ रहा है? ठीक है, तो आपको क्या पता चला, आपको मैक कोन के बारे में पता चला, ठीक है, आपको मैक एंगल के बारे में पता चला। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, दिस लाइन इज व्हाट इज नोन एज मैक लाइन, इसे क्या बोलते हैं, मैक लाइन। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आपको पता चला ये जो सेमीकोन एंगल है, जो ये मैक एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय एम ए, ये चीज समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो ये आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ना जिन बच्चों ने ये टॉपिक बुक में से पढ़ रखा है, ठीक है, तो उनके दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि सर वाकई में जब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये सब कुछ मतलब इतना सिंपल है, वाकई में 8वीं 9वीं का बच्चा ये सब बड़े आराम से समझ सकता है, पर बुक में अगर आप इन्हीं डायग्राम्स को देखो तो पता नहीं क्या बना रखा है। ठीक है ना, मतलब सर बुक में देखो तो कुछ चीजें समझ ही नहीं आती, डायग्राम से नहीं समझ आते कि वो डायग्राम चल क्या रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो डायग्राम यही चीज है जो मैंने ड्रॉ की है, पर थोड़ा उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रखा है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। वो डायग्राम जो आपकी बुक में दे रखे हैं ना, वो यही चीज है, बस उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 3 केस आपको पढ़ाए, एक जब मैक नंबर 1 से कम है, दूसरा जब मैक नंबर 1 के बराबर है, और तीसरा जब मैक नंबर 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो आइए तीनों केसेस में आपकी बुक के अंदर क्या किया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे आपको समझाने के लिए थोड़ा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चीज। ठीक है, ये मतलब मैंने थोड़ा अपने लिए ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा हिसाब से रहेगा ना थोड़ा। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, ये 0 ये मेरा पॉइंट ए आ गया। ठीक है, और मैं एक केस स्टडी कर रहा हूं जिसमें मार्क नंबर 1 से कम है, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्लो मूव कर रहा है और साउंड की वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 और साउंड की वेलोसिटी है 3। थोड़ा सा चीजों को समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, और मैंने टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। मैं 4 सेकंड के बाद मैं चीजों को एनालाइज कर रहा हूं। कितनी देर के बाद? 4 सेकंड के बाद। यहां तक आपको समझ आ गया? 4 सेकंड के बाद मैं चीजों को एनालाइज कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज समझना बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा, कि जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा डायग्राम ड्रॉ हो रहा है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ये ड्रॉ हो रहा है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब ये बताइए, जैसे बेसिकली टाइम कितना है, ये 0 1 2 3 4। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो यहां पे। ठीक है, तो चीजें मतलब चल रही हैं। अब यहां से एक साउंड वेव एमिट होती है, साउंड वेव कह लीजिए, प्रेशर वेव कह लीजिए, एमिट होती है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स वो साउंड वेव कहां पहुंचेगी, बताइए मुझे। इट्स रियली वेरी सिंपल। साउंड की वेलोसिटी है 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 3, और 4 सेकेंड बाद कहां तक पहुंची है? 4 3 12। ठीक है, तो वो 12 मीटर्स दूर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो वो एक स्फीयर बन रहा होगा। हम तो कह रहे हैं सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो बेसिकली क्या चीज है, ये एक स्फीयर सर्कल बन रहा है यहां पर इस तरह से, ये चीज। समझ आ रहा है? मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ड्रॉ कर रहा हूं एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड, समझ आ रहा है? ठीक है, रेडियस कितना लिया है मैंने? रेडियस लिया है मैंने, कितना लिया है? हाँ जी, कितना लिया मैंने लिया है रेडियस, इट इज c इंटू टी, c इंटू 4 या 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये रेडियस हमने बेसिकली कितना लिया है? ये रेडियस हमने लिया है, इट इज c मल्टीप्लाइड बाय t। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा एयरक्राफ्ट कहां होगा? क्या बोला मैंने? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारा एयरक्राफ्ट कहां होगा? अब एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो 2 इंटू 1, तो 1 सेकेंड के अंदर जो मेरा एयरक्राफ्ट है वो यहां पहुंच जाएगा, इधर यहां पहुंच जाएगा।
ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये सपोज कीजिए B1 आ गया, B1 मेरा एयरक्राफ्ट जो है वो 1 सेकेंड बाद यहां पे होगा। यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, अब यहां से एक वेव एमिट होगी, यहां पे से जो शोर हो रहा है, जो साउंड वेव है वो निकलेगी। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 1 पे वो एमिट हो रही है, t इज इक्वल टू 4 तक, 4 पे वो कहां पहुंचेगी? थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है आपने अगर ये डायग्राम ड्रॉ करना है। t इज इक्वल टू 1 पे एयरक्राफ्ट यहां पर है, उससे वेव निकली, उसने डिस्टर्बेंस फ्लूइड में क्रिएट करी, तो इलास्टिक वेव निकली फ्लूइड के अंदर से, जैसे पानी का पत्थर मारो रिपल्स निकलते हैं, तो वो रिपल्स निकले। ठीक है, तो वो रिपल्स t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहां होंगे? बता सकते हो टाइम इंटरवल, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है? इट इज 3 सेकेंड्स। 4 माइनस 1, 1 पे शुरू हुई, 4 पे कहां पहुंचेगी? 3 सेकेंड का टाइम है, वेव की स्पीड है 3, 3 3 द 9, तो 9 मीटर का रेडियस का स्फीयर ड्रॉ होगा, 9 मीटर्स। ठीक है, 2 में 11 जोड़िए, 2 में 9 जोड़िए, 9 जोड़ोगे 2 में, तो ये आ गया हमारा 11। ठीक है, 9 10 11, हाँ ठीक है 9, ये आ गया 11। ठीक है, और 2 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -7, यहां पे ये चीज। ठीक है, तो यहां पर 2 पे रख के और 9 रेडियस मान के, 9 रेडियस मान रहा हूं, और 2 पे मतलब अपनी ये जो प्रकार है उसे रख के और 9 रेडियस लेके मैं ये हमारा जो सर्कल है इसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, ये सबसे बाहर वाला सर्कल कौन सा है? ये वो वेव है जो निकली थी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, जो निकली थी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। ये वो वाली वेव है जो निकली है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और ये डायग्राम कब ड्रॉ कर रहा हूं? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, 4 पे। समझ आ रहा है? ठीक है, ये 1 सेकेंड पे निकली थी, अब चौथे सेकंड पे ये यहां तक पहुंच चुकी है। समझ आ रहा है? ठीक है, आपकी बुक के अंदर इसका रेडियस दे रखा है 3/4 ct। ठीक है, तो ये इसका रेडियस आपकी बुक में क्या दे रखा है? 3/4 ct। ठीक है, बेसिकली क्या है, हमने जो टाइम है हमने 4 सेकंड का लिया, 4 सेकंड का। ठीक है, तो हमने 3 × c करके हमने इसको किया। समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला है? 4 सेकंड। बुक में उन्होंने क्या कहा है कि ये टाइम इंटरवल जो है इट इज टोटल t। तो पहली कैलकुलेशन 0 पे है, फिर t/4 पे है, फिर 2t/4 पे, फिर 3t/4 पे, फिर t पे, इस तरह से। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि यहां पर चल क्या रहा है। ठीक है ना? अब ये तो था t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे हमारा एयरक्राफ्ट कहां होगा?